पर चलिए उसको छोड़ते हैं। जो चुनाव क्या पलट रहा है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में क्या लड़ाई की एक वजह है, कुछ आंकड़े आपको दिखाना चाहती हूँ। और राशिद किदवई जी, मैं आपके पास आऊंगी इसके विश्लेषण के लिए। आपको मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि 18% दिल्ली के अंदर मुस्लिम वोट है, और ये कई ऐसी सीटें हैं, करीब 10 से 12 ऐसी सीटें हैं जहां ये मुस्लिम वोट बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, पिछले कुछ चुनाव में ये मुस्लिम वोट बटा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में। 2013 का विधानसभा चुनाव था, उसमें कांग्रेस के पास 53% मुस्लिम वोट गया था, आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ 12% था। फिर अगर हम बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव में 39% वोट रहा कांग्रेस के पास, लेकिन देखिए कितना जंप आया है यहां पे। आम आदमी पार्टी के पास 56% मुस्लिम वोट चला गया। उसके फौरन बाद जो अगला चुनाव आता है 2015 में, यह आंकड़ा बढ़ करके 77% हो जाता है। आम आदमी पार्टी, यानी कि हर 4 में से 3 मुसलमान वोट दे रहे थे आम आदमी पार्टी को, और कांग्रेस के पास सिर्फ 20% रह जाता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के पास 15% ही रहता है, आम आदमी पार्टी के पास 69%। लेकिन फिर आता है 2022 का एमसीडी इलेक्शन। एमसीडी इलेक्शन में जो मुस्लिम बहुल वार्ड थे, उसमें आम आदमी पार्टी की सारी कोशिशों के बावजूद कुछ ऐसे वार्ड थे जैसे कि अबुल फजल एनक्लेव, मुस्तफाबाद, ब्रिजपुरी, शास्त्री पार्क, यहां कांग्रेस के प्रत्याशी जीत गए। तो क्या यह असली चिंता है कि वोट बैंक तो एक ही है राशिद साहब, और 2 पार्टियां अब इसके लिए लड़ाई कर रही हैं, तो दोनों को अब यह चिंता है कि कौन आगे रहेगा? जी पद्मजा, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, मुस्लिम वोट जो है, मुस्लिम मतदाता, वो काफी राजनीतिक रूप से समझदार होता है और वो देखता है कि कौन सा राजनीतिक दल जो है वो भाजपा को टक्कर देने में ज्यादा सक्षम है, उस तरफ जाता है। यहाँ आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आता है। कांग्रेस के तो कई ऐसे दिग्गज हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, जिन्होंने इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने सर्वे किया, पता चला 2% वोट उनको मिलेगा। आप जानती है कि पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस को कोई भी सीट नहीं मिली, तो इसलिए ये सारा का सारा मामला तूल पकड़ रहा है। पद्मजा जी, मोटे मोटे तौर पे देखिए, जो राजनीतिक दल मतलब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस स्वीकार नहीं कर रहे, ये राजनीतिक रूप से तलाक का मामला है। मतलब राजनीतिक तलाक हो रही है, पॉलिटिकल डिवोर्स। अब डिवोर्स में जब होती है तो वो लोग ये नहीं कहते कि हमारी एक दूसरे से बन नहीं रही है, वो तमाम ऊट पटांग मतलब अनर्गल जो है वो लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं, ऑल फॉल एक दूसरे के बारे में बकते हैं। यही हो रहा है, उनका तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है। और ये तमाम जो है पब्लिक स्फीयर में सारी की सारी बातें हो रही हैं। पद्मजा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि नहीं, ये अधिकृत रूप से बयान नहीं दिया जा रहा है। आपने अभी संदीप दीक्षित से बातचीत करी, उसमें साफ जाहिर होता है कि संदीप दीक्षित कितने रुष्ट है, और वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अभी नीरज जी बोल रहे हैं, ऑफिशियल लाइन नहीं है, वो कल उल्टा और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, वही एक्सपोज करने और जो अजय माकन है वो कांग्रेस हाई कमांड है, वो कांग्रेस के खजांची है। कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है उसमें वो तीसरे महत्वपूर्ण शख्सियत हैं, तो वो कोई हल्की बात नहीं कह रही। ये बात दूसरी, अजय माकन चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अलका लांबा चुनाव नहीं लड़ रही है, और दूसरे लोग जो है चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनसे वो सवाल पूछना चाहिए। लेकिन दरअसल ये मामला विशुद्ध रूप से राजनीतिक रूप से तलाक का है, और यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर बयान लगे जा रहे हैं। अपनी गलती कोई दोनों पक्ष नहीं मान रहे हैं। देखिए, इंडिया अलायंस खत्म हो चुका है लोकसभा के चुनाव के बाद, और अब वो खत्म नहीं हो रहा, तो अब उसको खत्म किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने, अब मैं ज्यादा उसका खुलासा नहीं करूंगा, एक तरीके से सुपारी ली है। सुपारी ये ली है कि वो इंडिया अलायंस को खत्म करे। वो अपने आप को दिल्ली में तो मतलब उसकी राजनीतिक रूप से मजबूत है, उसको लेके वो आश्वस्त है। अब वो कोई और एजेंडे के जरिए कांग्रेस को जो है इंडिया अलायंस में जलील करके बाहर निकालना चाहती है, या वो अलायंस को तोड़ना चाहती है, जो अलायंस वैसे खत्म हो चुका है। तो ये सब आप देखिए, बहुत कुछ चल रहा है। किससे लिए सुपारी चल रही है, लेकिन राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि आगे बढ़े। किससे लिए सुपारी राशिद साहब? अब पता जी, ये तो कांग्रेस के लोग ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन हमें तो ये भी बताया गया कि जो एक तरीके का जो कांग्रेस ने पिछले लोकसभा सदन में एक औद्योगिक घराने के मामले में बहुत सख्ती से एक रवैया अपनाया, उससे कई इंडिया अलायंस के पार्टनर जो हैं वो थोड़े से असहज हुए, और उन्होंने कहा कि आप ये क्यों एक ही मुद्दे को उठा रहे हैं। तो इस तरह की बातें भी, बहुत सारी बातें राजनीतिक गलियारे में आ रही है, जो प्रवक्ता शायद बेहतर बयान कर सकते हैं। अरे बाप रे, हम कहाँ वोट शेयर और किसमें वोट बैंक में पड़े हुए हैं, यहाँ तो कुछ और ही खेल चल रहा है। कोई सुपारी मिली है किसी घराने से, औद्योगिक घराने से, धनेंद्र जी?
देखिए, अडानी अंबानी की दलाली करने का तो लीगल लाइसेंस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास है। भारतीय जनता पार्टी कॉर्पोरेट्स की दलाली करती है, पूरा देश जानता है। रही बात दिल्ली की, तो मैं दिल्ली में आपको एक चीज़ बता दूं पद्मिजा जी, कांग्रेस दिल्ली में कहीं नहीं है। कांग्रेस दिल्ली में जीरो थी, जीरो है और जीरो ही रहेगी। कांग्रेस को आप लोग भी ज्यादा सीरियस मत लो। अरे पर एमसीडी में उनका प्रदर्शन बेहतर है ना, नीरज मिश्रा जी कह और वो रहे हैं, कह रहे हैं कि हम हमेशा आपसे दब करके क्यों रहे, हम वापस रिवाइवल करेंगे अपना। मैं बता रहा हूँ एमसीडी, देखिए अभी एमसीडी की जो चुनाव हुए थे, कांग्रेस के दिल्ली में से 250 में से सिर्फ 8 जगह पार्षद जीते थे, जिसमें से 4 पार्षद आम आदमी पार्टी में आ चुके हैं। अब कांग्रेस के पास सिर्फ 4 पार्षद बचे 250 में से। अरे मुझे लगा कि वॉशिंग मशीन तो बीजेपी इस्तेमाल करती है, आप भी कांग्रेस के पार्षदों को वॉशिंग मशीन में डाल डाल के ले लेते हैं। नहीं, उनको पता है ना कि कांग्रेस दिल्ली में कहीं नहीं, किसी को अगर अपनी पॉलिटिकल अगर जर्नी करनी है, किसी को अपना पॉलिटिकल सर्वाइवल करना है दिल्ली में, तो आम आदमी पार्टी एकमात्र विकल्प है कांग्रेस के लोगों के लिए। अभी देखिए कांग्रेस में अच्छे लोग थे, हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, सब चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी अच्छे तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। अब मैं दूसरी बात जो पर सुपारी दिल्ली का जो, क्योंकि राशिद साहब ने बहुत बड़ी बात कही है, वो कह रहे हैं कि ये हर एक राज्य में कांग्रेस खत्म करने की एक स्ट्रैटेजी है। नहीं, मैं देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, कांग्रेस को कोई खत्म नहीं कर रहा, कांग्रेस अपने कर्मों से खत्म हो रही है। जो कांग्रेस के कर्म है ना, वही कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं। अब दूसरी बात मैं दिल्ली पे आता हूँ, क्योंकि आपने दिल्ली की चर्चा शुरू करी। तो दिल्ली के अंदर जब से अरविंद केजरीवाल जी ने इस बात की घोषणा करी है कि दिल्ली में हर महिला के खाते में 2100 रुपये मिलेंगे, हर बुजुर्ग का 60 साल के ऊपर का हम इलाज कराएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में, तब से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बखला गई है। पिछले 3 दिनों से 25 लाख से ज़्यादा महिलाओं ने इस योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराया। पिछले 3 दिनों में 4 लाख से ज़्यादा बुजुर्गों ने अपना रजिस्ट्रेशन संजीवनी योजना के तहत कराया। पर कांग्रेस कह रही है ये फ्रॉड है, ये रजिस्ट्रेशन, ये पूरा स्कीम, ये पूरा फ्रॉड है। एफआईआर हुआ है आपके खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर कराया उन्होंने। मैंने क्या बोला है कि कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं। कांग्रेस जीरो थी, जीरो है, जीरो रहेगी। फ्रॉड कांग्रेस के लोग हैं, फ्रॉड वो लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल को गाली देते हैं, जो अरविंद केजरीवाल को एब्यूसिंग करते हैं। ये अजय माकन ने आज तक नरेंद्र मोदी को एंटी नेशनल नहीं कहा, आज तक अजय माकन ने अमित शाह को एंटी नेशनल नहीं कहा, आज तक अजय माकन ने आरएसएस को एंटी नेशनल नहीं कहा। लेकिन अजय माकन को हम नजर आ रहे हैं, क्योंकि अजय माकन कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी के दलाल के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। कांग्रेस को इन्हीं लोगों ने खत्म करा, यही लोग हैं दिल्ली में खत्म करने वाले, यही लोग हैं सेंटर में भी खत्म करने वाले। आपको सीरियसली नहीं लेते। जब तक अजय माकन माफी नहीं मांगेंगे, अजय माकन को हमने, वो आपको अजय माकन को कांग्रेस को 24 घंटे का अल्टीमेटम, उन्हें अरविंद केजरीवाल से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।